अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लड़ाई अब तक वही है, बदकिस्मती से मुझे लड़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मामला कौमी सलामती का है, मामला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का है, मामला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का है। लेकिन वफाक वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक अजीब सी लड़ाई पड़ गई है। अब सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि जो कुछ हो रहा है वो वफाकी हुकूमत के अमा पर हो रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अमा पर हो रहा है, नकल मकानी हो रही है तो वो भी उनकी वजह से हो रही है। जबकि वफाकी हुकूमत का आज मौक़िफ़ ये था कि जो भी सेटलमेंट या एग्रीमेंट हुआ लोकल्स के साथ वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से हुआ, सूबाई हुकूमत की मशीनरी के इस्तेमाल से हुआ और इसका वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। आफरीदी साहब अपनी जगह सीख पाए हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके वजारत इत्तलात की जानिब से एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज ज्वाइन करके उनको बिलिटल किया जा रहा है, उनकी तज़हीक की जा रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि 8 फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है और आज इख्तियार वली साहब ने तो ये भी कह दिया है कि इस सारे मामले को मुद्दा बनाकर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। सियासतदानों का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के जो नामवर तजिया निगार हैं और वो लोग जिनको खबर भी हासिल है, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब आमिर राना साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। जनाब अमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्कि आज जो वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मौजूद भी थे। अमाद हसन साहब के पास भी बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत शुक्रिया आपका। राय साकिब खलल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जूम लिंक पर, सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। और उमर दराज गोंदल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी उमर, आपने में ज्वाइन किया। अब राना साहब मैं ज़रा 2 मिनट, आज क्योंकि वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे सिर्फ ये बताएं ये लड़ाई है या तनाज़ा है या क्या है? आज वफाकी वज़रा ने शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिमांड जो थी उसके ऊपर एक्ट किया है कि ठीक है जी वफाक डिक्लेयर करे कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती, डिक्लेयर तो पहले भी हुए थे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने हैं। आज जो वफाकी वज़रा ने किया है, एक तो आपके नज़दीक इसका मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों थी? देखें, ये राजनीति का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सियासत इसी चीज़ को कहते हैं कि जैसे कराची में ब्लेम गेम जारी है, यही पेशावर में भी शुरू हो गया कि 8 फरवरी का एहतजाज है और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आई कि सोहेल आफरीदी 2 दिन से चौके छक्के लगा रहे थे। अच्छा। और आम आदमी के वो कहते हैं ना नब्ज़ से खेल रहे थे। ये वो गेम थी जब आपका जरगा, आपके सूबाई हुकूमत के लोग और आपको और हमें यहाँ पे भी पता है कि मरी में जो लोग होते हैं, शायद मुतवम्मिल जो लोग हैं, वो मरी से नीचे उतर आते हैं इन सर्दियों में जिनके घर यहाँ पे है और वो 8-9 महीने के लिए घर भी किराए पे देते हैं। यही कुछ तेरा में हमारे साथ बैठे में बताएंगे, जहाँ जहाँ सर्दियाँ इस तरह की शिद्दत से आती हैं लोग आते हैं। अच्छा जी। लेकिन जो DGISPR ने 2-3 माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ दहशतगर्द आ जाते हैं हम उन्हें 3 तरह के ऑप्शन देते हैं ना, कि आप लोग इतला कर दें, उन्हें बताएं कि आप लोग वापस चले जाएं, ठीक है, हम आपको नहीं रख सकते, तालिबान को, फितनतुल खवारिज को, आप या हमें इतला कर दें, हम उनके साथ निपटेंगे, या फिर आप इलाका छोड़ दें। तो चौथी सूरत वो होती है जिसको फिर कलेक्टर डैमेज का नाम दिया जाता है कि जब आप RDXP रखवाएं, वहीं दहशतगर्द बनवाएं, खुद को हमलावर बनवाएं, फिर जब इतला आती है और उनको मारा जाता है तो फिर कहते हैं कि ये कोलैटरल डैमेज हो गया। अब ये जो जरगे की पूरी दास्तान वजीरों ने भी सुना दी, सारों ने सुन ली कि इतने अरसे से चल रहा था, 4 अरब रुपए तो सूबाई हुकूमत ने दिए थे ना, जिसपे तलाल चौधरी ने भी कहा था कि ये आपकी अपनी उस पर हो रहा है, आपकी अपनी हमायत से हो रहा है और आप लोग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत, भाई वफाकी हुकूमत पे खुदा का खौफ करें। मुझे कोई ये नहीं है कि कोई शहबाज शरीफ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत किस तरह हर सूबे का बोझ खुद उठा सकती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KP हो, सिंध हो, जो मसला आ जाए आप कहते हैं जी आप तय कर दें, आप करा दें, हमें पैसे नहीं मिल रहे। पैसे तो सूबों के हर एक अगर रुके हैं तो सबके रुक रहे हैं। ये तो शिकायत सूबाई हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है ना कि जो भी दहशतगर्दी, अगर कोई बॉर्डर से लोग अंदर आते हैं या अफगानिस्तान का बॉर्डर में अनरेस्ट होती है तो ये तो जी सूबाई हुकूमत का चैप्टर नहीं है, तो वफाकी हुकूमत का कंट्रोल है, वफाक की जिम्मेदारी है। और इसी तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है या दहशतगर्दी के खिलाफ मामलात हैं, ये भी वफाक की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है। ये न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि वो कहते हैं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ये भी फौज लेके आती है। ये तो वो कह चुके हैं ना इल्ज़ामात, और इसके जवाबात भी आए कि क्या किस तरीके से होता है कि जब 1236 किलोमीटर का KP का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ,
और जब फितनतुल खवारिज के लोगों को दाखिल करना होता है तो अफगान तालिबान हमारी चौकियों पे हमला करते हैं जो 20-25 किलोमीटर दूर होती हैं एक दूसरे से, और उन लोगों को बाढ़ भी कटवाते हैं चंद मिनटों में ज़ाहिर है, और वो क्रॉस करा देते हैं। और बड़ी मुश्किल पहाड़ियाँ हैं, जिस तरह जहाँ जहाँ से वो लोगों को लाते हैं निकालते हैं। और अगर फौज ये ऑपरेशन न कर रही हो तो उन्होंने ठीक कहा ना, फिर तो टोलियों में लोग आएंगे यहाँ पे। अभी तो हम मारते हैं, ड्रोन के जरिए भी पकड़ते हैं उनके ऊपर, उनको बॉर्डर पे भी मारते हैं। तो मुझे ये बताएं 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान बना, छोड़ दें 2014 को, उसका जो 14 नुकाती प्रोग्राम है वो तो इमरान खान की हुकूमत का है ना, पीटीआई की गवर्नमेंट का है, सूबाई हुकूमत भी उसमें ऑन बोर्ड थी। तो उसमें जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस हैं उसके लिए जब बलूचिस्तान कर सकता है काम, तो बेपना केपी हुकूमत ने क्यों नहीं किया, ये इल्जाम है ना, ये इनफैक्ट चार्जशीट भी यही है इनकी खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ। हर बंदा कह रहा है कि आपने नॉन काइनेटिक ऑपरेशन में ना ताउन करते हैं ना काम करते हैं, स्वयं सियासी बयानियां बनाने के, जो अब सोहेल आफरीदी ने बड़ी कामयाबी से फिर बना लिया है। अच्छा ठीक, तो फौज है और मैं ये करूंगा, मैं जरगा बनाऊंगा। भाई आपके जरगे ने तो फैसला किया। अच्छा बट उमर दराज गोल साहब, आपके नज़दीक अगर आफरीदी साहब, इतनी सिंपल इक्वेशन है, आफरीदी साहब को पता है क्या इसमें इज इट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, या ये तो नहीं हो सकता ना कि आफरीदी साहब को पता ना हो कि कबायली माहिदीन कौन थे, मिशरान कौन थे, कौन मिला, और एक लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन भी 26 दिसंबर का मौजूद है, और उससे पहले अक्टूबर के अंदर डीसी खैबर लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सूबाई हुकूमत को पता कुछ नहीं है। सो इस पूरे मामले को ओन करने की बजाय वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेरी तस्दीक कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम छोड़ देते हैं सोहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने क्या ये नहीं कहा था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके ऑपरेशन, ऐसे ही आपने कहा। हाँ। अगर आप कह रहे हैं तो फिर आपने आज कैसे कह दिया कि वहां पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा? अब आप उसको इंटेलिजेंस बेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात हो गई ये। दूसरी आप समझते हैं ये भी लड़ाई थी कि ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइन आई ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से तसलसल से लाइन थी। नंबर 1 के ऑपरेशन हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ है, हुकूमत साथ है, ऑन बोर्ड है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो मर्जी करे, ऑपरेशन होगा, दहशतगर्दों को लेकर किसी किस्म की नहीं होगा। अब आप उससे अलग बात करेंगे। जो आर्गूमेंट है ना कि जी वो मामूल की रूटीन की नकल मकानी है, रूटीन की नकल मकानी है, तो वो कहते हैं वहां नादरा किस बात की रजिस्ट्रेशन कर रहा था? नादरा तो सूबाई हुकूमत का इदारा नहीं है ना, कोई ऐसी मूवमेंट तो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर करें। अच्छा ये बात ठीक है कि जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे लोग यूजुअली आते हैं, लेकिन सीजनल माइग्रेशन, लेकिन वो इस नंबर में नहीं होती। अच्छा। इस नंबर में नहीं होती, यानी अगर मरी के अंदर आप मिसाल देते हैं तो मरी में पूरा मरी खाली नहीं हो जाता। जो लोग साहिब हैसियत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाहौर में गर्मी होती है तो आप लोग, आपके वहां पे घर होंगे, आप चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाहौर खाली हो जाता है। यहां प्रॉब्लम नून लीग की या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी है। आपने शुरू किया, आपने कहा कि ऑपरेशन हो रहा है, आपकी मर्जी से हो रहा है और ऑपरेशन होगा। बट इस तलाब पे लड़ाई है कि ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग थी ओवरऑल ये तो बड़े अरसे से थी कि कोई ऑपरेशन फुल स्केल नहीं होगा, आईबीओज होंगे। और ये टाइम एंड अगेन डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, और अभी जो तलाल चौधरी साहब के इस क्लिप का आप हवाला दे रहे हैं उसके हवाले से भी पूछा गया डीजीआईएसपीआर से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे जिन्होंने बात की है, ठीक है। अच्छा, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कहती है कि जब उनसे कहा गया कि आप जिस डीसी का हवाला दे रहे हैं या आपने वहां नोटिफिकेशन जारी किया, वो कहते हैं जब लोग डिस्प्लेस होंगे तो आप क्या उनको खुला छोड़ देंगे? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका वोटर है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज कर रहे हैं, क्या सोहेल आफरीदी तिराम एक से ज्यादा बार नहीं गए? जब वो वहां पे जा रहे थे वो कह रहे हैं ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमने लोगों को यहां से निकालना है, किसी की लाइन नहीं लगेगी। तब फेडरल गवर्नमेंट कहां पे थी? अच्छा। आप उस दिन कहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब ये लोग हमने नहीं निकाले, ये लोग खुद जा रहे हैं और आप तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। जब आपको लगा कि ये तो मामला बिल्कुल बैकफायर कर गया है, ये सूबाई हुकूमत खड़ी नहीं हो रही, लोगों में भी ज़ाहिर है सेंटीमेंट की तो डेवलप होता है। बट 26 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन जिसके अंदर डीसी खैबर लिख रहे हैं उसमें वो लिख रहे हैं वॉलंटरी, एंटिसिपेटेड एंड टेम्पररी माइग्रेशन जी या मूवमेंट जी, यानी कि वो 26 अक्टूबर 2025 को ये लिख रहे हैं कि ये एंटिसिपेट भी हम कर रहे हैं कि होगी, ये टेम्पररी होगी और ये वॉलंटरी होगी, यानी कि एट देयर ओन वो करेंगे। तो फिर लड़ाई वाली बात नहीं, वो उस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जिस 24 रुकनी कमेटी का वो बार-बार हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं चूंकि उसकी बुनियाद के ऊपर आपने कह दिया और वहां पे होना था, जब होना था तो हमारे लोगों ने डिस्प्लेस होना है, जब हमारे लोगों ने डिस्प्लेस होना है तो उनकी टेकर कौन करेगा? हमने करनी है। हमने इस बुनियाद के ऊपर इतने अरब रुपया जारी भी किया, हमने वहां पे कैंप्स लगाए और चीफ मिनिस्टर एक से ज्यादा बार गया है।
मुनीब साहब, जब चीफ मिनिस्टर वहां पे जा रहा था, कोई एक बार नहीं गया, उसने वहां पे अपने मिनिस्टर्स की ड्यूटीज लगाई, सब कुछ किया। उस दिन फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहिए था कि आपका लोकल मसला है, आप इसको दहशतगर्दी से क्यों जोड़ रहे हैं, आप किसी ऑपरेशन से क्यों जोड़ रहे हैं। उस वक्त आप ताने मार रहे थे, उस वक्त आप ये कह रहे थे कि आप जो मर्जी करें, हम ये करेंगे। अच्छा, मैं हमाद भाई, आप क्योंकि आज प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी थे और मैं उस वक्त जब आपका सवाल हो रहा था उसमें डिस्टॉर्शन भी थोड़ी सी आ रही थी, शायद वहां पे भी कोई ऑडियो के मसाइल थे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपका क्या इंप्रेशन है। एक तो आमिर इलियास राणा साहब ने आज कहा, उमर दराज गोंदल की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या ये एक सियासी मसला है या सीजनल माइग्रेशन को दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके साथ अगर हम जोड़ेंगे तो फिर मसला बन जाता है, और अफरीदी साहब को भी यही प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, सबसे मामलात मिसमैनेज हो गए हैं। ये सीजनल माइग्रेशन था तो भाई उस सीजनल माइग्रेशन में जो सदियों से होता चला आ रहा था उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो तो उधर से अपने सामाने उठाकर इधर बाड़ा, खजुराए, अलमगुदर, जमरोद की तरफ आ जाते, मौसम तब्दील हो जाता तो फिर वापस चले जाते इन पहाड़ों पर सफ़र करते हुए। उनके उस वक़्त तो ये नहीं होता था कि रजिस्ट्रेशन के लिए 10-10 मील तक कतारें बन जाती थी। अब आप मिसमैनेजमेंट देखें कि पहले कहा गया कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के नाम पर लोगों को कन्विंस किया गया। 8 अक़वाम है तिरा में, जिसमें बड़े अक़वाम जो है कंबर खेल है, मलिकदीन खेल है, सिपाह है, अका खेल है, ये बड़े अक़वाम है। उन अक़वाम का जरगा बना, उस जरगे ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पेशावर के साथ मुज़ाकरात भी किए, मामलात भी तय पाए, और फिर उसके बाद मामलात की मैनेजमेंट को आप देखें कि 1 लाख लोग तिरा से निकल रहे हैं तो न कोई वेदर रिपोर्ट मौजूद है कि भाई बर्फबारी कब आ रही है, लोग कब निकलेंगे। 2 बड़े हिस्से हैं तिरा के, एक लर बाग है, एक पाया बाग है। ठीक, दोनों इलाकों में कोई टीम नहीं गई थी, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस वाले थे जो पहले से मौजूद थे। कोई सर्वे नहीं हुआ था। लोग जब निकलने लगे इस दौरान बड़ी बर्फबारी आ गई, 40 साल की सबसे बड़ी बर्फबारी, और सिर्फ एक पॉइंट बनाया गया था, पेंदीचीना एक जगह है जो जब आप तिरा से पेशावर की तरफ आते हैं रास्ते में, वहां पर सिर्फ एक पॉइंट बनाया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और इसी से मसला पैदा हुआ कि आगे 10 मील तक कतारें लग गई। ठीक है, अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक मोहम्मद शाह अफरीदी, जो मिर्जा अफरीदी सेनेटर के चचा है, उसके किले में, जिसको मोहम्मद शाह किला बोलते हैं, एक वहां पे और एक स्पिन कबर में, ये 2 जगहों पे मजीद उन्होंने पॉइंट्स खोल दिए। तो भाई ये पॉइंट्स आप बर वक्त खोल देते ना, वो जो फ्लो आया हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कम हो जाता। अच्छा जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है मुझे। जी, अब इनको होश आया है तो ये इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स बना लिए। ये अच्छा। जब मुआहिदा हो रहा था, जब जरगा मुज़ाकरात कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उस वक्त आपने ये इंतजामात क्यों नहीं किए? ठीक है, यानी जब लोगों पर बर्फबारी आ गई, मैं आपको बताता चलूं कि 20 से ज्यादा बच्चों की हलाकतें हुई है। अच्छा, इसी तरह बुजुर्ग, खवातीन वो गाड़ियों में बैठे हुए थे, बर्फबारी पे उन पे हो रही है, उनके पास न खाने को कुछ है, न उनके पास गर्म कपड़े हैं, न उनके पास मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है। और इस मिसमैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आयद होती है। अच्छा। बाकियों ने तो जो किया कि उनको निकाला, तो वो जो 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे अहमद हसन साहब, उसमें भी कुछ हुआ होगा ना गवर्नमेंट ने? ये ऐसा तो नहीं है कि अफरीदी साहब तो कहते हैं मेरे लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बेयारो मददगार छोड़ा गया होगा? देखे उन्होंने किया। वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी खैबर की, डिप्टी कमिश्नर के साथ भी और कमिश्नर के साथ भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो इन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाएंगे और उसी से लोग गुजर कर आएंगे। लेकिन ये उस वक्त क्यों मैनेज नहीं कर सके कि 1 लाख लोग एक साथ निकलेंगे, बर्फबारी भी आ जाएगी, नीचे वो आ जाएंगे,
तो फिर जाहिर है कि 1 लाख लोग तो फौरी तौर पर नहीं हो सकेंगे। अब 7-7, 8-8 घंटे एक एक आदमी को रुकना पड़ता है। उसके गाड़ी में बच्चे होते हैं, खवातीन होते हैं, बुजुर्ग और बीमार होते हैं, और उसकी बारी कई 8 और 10 घंटे बाद आती है। ठीक हो गया। तो क्यों इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ब्रीफ नहीं किया था? नहीं, बस आप समझते ये भी एक प्रॉब्लम है खरल साहब। इससे पहले कि हम एक और बड़ा 1-2 और मामलात हैं, 8 फरवरी भी आ रहा है और एक पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी मेरे सामने है, होम डिपार्टमेंट ने जो किया है कि बसंत होनी है तो उस पर तस्वीर वाली पतंगे नहीं आएंगी, ज़रा उस पर ज़रूर बात कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस मामले को ज़रा यहाँ कंक्लूड कर लें, आपने सब हमारे सीनियर्स हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी, नतीजा क्या निकलता है? मिसमैनेजमेंट ऑन एवरीबडीज पार्ट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी बनती थी वो नहीं पूरी हुई जिस तरह से, और इसी यही लड़ाई मेन यही है शायद? थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। मुनीब साहब, जिम्मेदारी जिस किसी की भी थी, बाय एंड ऑफ द डे सफर पाकिस्तानी कर रहे हैं, सफर खैबर पख्तूनख्वा और पीरा के वो लोग कर रहे हैं कि जिनके बारे में भी हमाद साहब ने कहा कि 20+ का नंबर है जो बच्चे दुनिया से चले गए, जो बुजुर्ग आज भी बीमार बर्फबारी के अंदर बैठे हुए, गाड़ियों के अंदर बैठे वेट कर रहे हैं कि हम इस आफत से निकले और किसी सेफर स्पॉट पे पहुंचे। ठीक है। हम इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, हम वफाकी गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन आपका मेरा या हम 5 लोग जो ये शो कर रहे हैं, हमने तो स्टेटमेंट्स देखनी है कि वफाकी गवर्नमेंट की क्या आती रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या आती रही। तलाल साहब को आपने भी मेंशन किया, उमर दराज गोंजल साहब ने भी मेंशन किया, वो डंके की चोट पे कहते रहे कि जनाब ऑपरेशन होगा। और आपको याद है कि लास्ट वीक आप और मैं एक शो में पैनलिस्ट थे, तो मैंने तब भी एक गुजारिश की थी कि जो भी मीटिंग्स हुई हैं कहीं पर उसके मिनट्स पब्लिक कर देना यार। इसमें कौन सा ऐसा डिसीजन है कि जिसको आपने बंद कमरे में छुप के लेना है, जिसके मीटिंग मिनट्स आकर मेरे सामने नहीं आ सकते? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि जनाब ये ऑपरेशन कर रहे हैं। आप ही ने उसके ऊपर वजाहत भी की थी कि वो लफ्ज बड़ा माइंड किया गया बदमाशी का, शफीक जान साहब की स्टेटमेंट थी। आज वफाकी वज़रा आते हैं टेलीविजन पे बैठते हैं और बार बार कहते हैं कि जनाब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सीजनल माइग्रेशन है। सीजनल माइग्रेशन के ऊपर देखिए तो सही, नवंबर दिसंबर में हुआ करती थी सीजनल माइग्रेशन, और अगर सीजनल माइग्रेशन हर दफा होती थी तो जो केओस इस दफा है वो लास्ट ईयर क्यों नहीं थी, उससे लास्ट ईयर क्यों नहीं थी? इसी दफा वो केओस क्यों है कि यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं हमाद भाई जैसे सीनियर लोग कि वहां पर दवाइयों की भी किल्लत है, वहां खाने पीने की भी किल्लत है, वहां बच्चे भी जान से जा रहे हैं। सो इसको जिस किसी को भी जिम्मेदार ठहराइए। इवेंचुअली मुझे लगता है कि हम सबके सब जिम्मेदार हैं कि इसके ऊपर डिबेट हम 15-20 दिन महीने से कर रहे थे कि जनाब वो जिरगा है, एक वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि जनाब जिरगा जो विफाक ने बनाया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वही जिरगा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इवेंचुअली ये मुल्क है, एक सूबा है, एक विफाक है, उसके नीचे एक सूबा है, एक निजाम है। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे सब कुछ हो रहा है कि इतनी बड़ी माइग्रेशन हो रही है, नोबडी इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। इज इट अ जोक कि 1-1.5 लाख बंदा माइग्रेट कर रहा है और ये सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? अफरीदी साहब अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब अपनी दे देते हैं, तलाल चौधरी साहब अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, इवेंचुअली एंड में आके ये सियासत थी और बयानबाजी थी और लोग जान से चले गए। इज इट अ जोक? बदकिस्मती से जो तनाव है वफाक और सूबाई हुकूमत में, शायद उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस लड़ाई को। अगर मैं जरा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, एग्जैक्टली मैं राणा साहब आपको भी मैं जरा इस बात पे आ जाते हैं कि अब जो 8 फरवरी करीब आ रहा है, जारी बात है आज भी दिन था इमरान खान साहब से मुलाकात का, नहीं होनी थी मुलाकात, वो तो खैर सबको ही पता था। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं वो अब उन्होंने बाकायदा वो जो उनका जहन में गुफ्तगू है या जो वो जहन में सोचती हैं, वो जारी बात है गुफ्तगू इलेक्ट भी करता है, वो मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी नहीं होना। प्लस जो वो कारकुनों को हदायत है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ज़रा वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमा रही है, ज़रा सुन लीजिए। हमें तो किसी ने मुज़ाकरात की बात ही नहीं की, तो हम किससे मुज़ाकरात करें? हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। अच्छा सही साहब अपने कर रहे हैं, वो तो एक अलहदा से, वो तो इंशाल्लाह वो भी इनको मलिया मेट कर देंगे। कुछ दिनों की बात है, आप देखिएगा ये मिन्नतें करेंगे कि बात करें और हम भी इनसे बात नहीं करेंगे, हम भी हाथों से बात करेंगे। फिर वो कहते हैं, वो कह रहे हैं हाथों से बात करेंगे, यानी वो लातों से या जो भी जैसे भी बात होगी। साथ वो जो कारकुनों को हदायत दे रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरा सुनिए वो क्या फरमा रही है। मैं यही कह रही हूँ, आपने केपी के बंद करने तरबेला डैम की बिजली बंद करनी है, जाके छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम। छोटा काम नहीं करना, बड़ा करना है, तरबेला की बिजली बंद करनी है। राणा साहब 8 फरवरी इज नॉट दैट फार आपके नजदीक कितना बड़ा अपसेट होगा जो तहरीक इंसाफ कर पाएगी? आप इसमें एक चीज मैंने कम से कम अपने दफ्तर में टिकर देखे थे, वो आए थे, बैरिस्टर गौहर को ऑफर की गई थी कि आप जाके मिल लें। जी। मैं फिर आऊंगा अलीमा खान पे। उन्होंने कहा जी मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अच्छा, किसी सूरत में। वो गए तो थे गेट नंबर 5 पे, पार्टी के बानी चेयरमैन
मैं नहीं, वो कहते हैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई वकील भेजो या फैमिली भेजो। क्यों? अच्छा, ओके। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ सोशल मीडिया वॉरियर इनके साथ करते हैं, जो सीजन सियासतदान हैं, जो बिल्कुल सही दुरुस्त बात करना चाहते हैं, जो खान से भी बात करना चाहते हैं, उन सबको उड़ा के रख दिया गया, गंदा किया गया। ठीक है। अभी इनके अपने सोशल मीडिया वॉरियर लिख रहे हैं कि जी मीटिंग नहीं कर रहे, नाम नहीं लिखा इसका सलमान अकरम राजा साहब का कि जी उनको पॉलिटिकल कमेटी दी गई, वो उससे भी गायब हो गए, वकील इनके नहीं आते। बयानिया क्या रह गया? अब तरबेला की बिजली बंद कर दो, अब आप आ जाए वहां पे। बैरिस्टर गौर क्यों नहीं गए? वो एक दफा अली जफर और सलमान अकरम राजा के साथ गए थे और वो मैसेज लेके गए थे, मैं ये कई दफा बता चुका हूं कि जी आप अपना बंदा दें, उधर से PMLN के ये 5 लोगों में से एक ले लें और मुज़ाकरात शुरू करें। तो खान ने बिल्कुल जीरो कर दिया कि जो करनी है बात मुझसे करो, और उसके 2 हफ्ते बाद कहा था सिर्फ कोई बात नहीं करेंगे, और फिर कहा कि मेरे से बात करो, जो कि नहीं हो रही। ठीक। अब बैरिस्टर गौहर ने पिछली दफा भी डॉक्टर उज़मा का नाम क्यों दिया था? उनको तो पहले भी ऑफर की गई थी कि आप मिल लें, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वापसी पे आके जो फौज और अवाम के दरमियान में इमरान खान साहब के ट्वीट्स के जरिए दरार डालने की कोशिश होती है। मैं नहीं कह रहा, ये DGISPR ने कहा है, उस पे वो रुकेंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी गत बनाई जाए, वो चाह रहे हैं कि कोई साथ जाए। अब देखिए इस पार्टी के अंदर हो क्या गया अलमिया, कि जो लोग सियासत सही समझते हैं, जिन्होंने रास्ता ढूंढना है, उनके लिए रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। अब अगला बयानिया जो पहले जुनैद अकबर खान करते थे स्टार्ट में कि जी हम पूरा KP बंद कर देंगे, अब वफाकी इदारों की बिजली बंद करने और उसके ऊपर हमला करने के। अभी 9 मई इन्होंने भुगता, अभी चल रहा है, 26 नवंबर अभी चल रहा है। कोर कमांडर हाउस जलाने का केस अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये एक और केस कह रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई कर जाएगा तो अलीमा खान साहिबा उसके अंदर मास्टरमाइंड होंगी ना, कि वो क्या नौरीन खानम साहिबा, तो इनको जरा सोचना, नौरीन खानम साहिबा तो वो क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं, ये जरा सोचने की बात है। वो कहती हैं कुछ बड़ा करें, छोटे से मतलब बड़ा काम करें, वो कह रही हैं बड़ा काम। मैं वही कह रहा हूं ना, वो जो जज्बात हैं, या तो वो पार्टी में कर रही हो बात, या उनकी कोई हैसियत हो वहां पे, वो बहन है गुस्से के आलम में कर रही है। लेकिन क्या गुस्से के आलम में आप अपने मुल्क को जलाएंगे, अपने लोगों को अंगेज करेंगे कि वो बगावत करें? तो फिर नरमी कैसे हो सकती है? फिर आप रास्ता नहीं ले सकते, फिर वो सारे बात जो करते हैं। अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा, आपने जो करना है कर लें, फिर उसके बाद देख लेंगे। अच्छा, मैं जरा इससे पर मैं उम्र में आपके पास भी आता हूँ। मैं राय साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो बड़ा काम है, इससे इमरान खान साहब के लिए रिहाई का रास्ता बन सकता है आपके नजदीक? वो कह रही है ना बड़ा करें कुछ। यहाँ पे मुनीब साहब, ये स्टेटमेंट के ना 2 पहलू है, मैं दोनों आपके खिदमत में गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो आए दिन बहस होती है कि इमरान खान साहब की बहनें जो है वो गैर सियासी है या सियासी है। आज की ये स्टेटमेंट इस व्यू पॉइंट को ट्रेड करती है कि जनाब दे आर नॉन पॉलिटिकल, कि जिनको पता भी नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं, जिस तरह राणा साहब ने कहा 26 नवंबर, उससे पहले 9 मई, उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं कि बिजली बंद कर दें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो यही सो आइडिया हो जाता है कि पॉलिटिकल विजडम कितना है, कि वायलेंस या उस तरफ लेके जाना जो है वो इन डेज टू कम तहरीक इंसाफ के उसके वर्कर के ऊपर उसका कितना वजन आएगा। और मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं राणा साहब को कि इस तरह की स्टेटमेंट का वजन, अभी पिछले केसेस चल रहे हैं और फर्दर इन डेज टू कम अगर कोई केसेस होंगे तो फिर उसमें नौरीन साहिबा भी जो है उनका भी नाम FIR के अंदर आएगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था इस तरह की स्टेटमेंट। नंबर 2, 8 फरवरी या कुछ बड़ा करके क्या वाकई में इमरान खान साहब की रिहाई पॉसिबल है? तो जितनी अटेम्प्ट्स माजी में लेके देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, यस, आप इमरान खान साहब की बहनों से, उनकी फैमिली से चले इतना मार्जिन दे देते हैं कि यार दे आर हर्ट, पेन में है, 70s की खवातीन है, एवरी डे या एवरी अदर डे वो जाती हैं अडयाला के बाहर, थक गई हैं, हार गई हैं, गुस्से में है, एग्रेसिव है, इतना मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को मौजूदा पॉलिटिकल तनाजुर में कहीं पर भी देखा जाए तो इट्स अनजस्ट, नहीं देनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट। एंड होप एंड प्रे कि जो भी सेन वॉइसेस हैं, जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो आके इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें और इन डेज टू कम रिफ्यूट भी करें कि जी हमारा ये मतलब नहीं था। ठीक। अच्छा उमर साहब, मैं जरा इसको थोड़ा सा आप भी एलैबोरेट कीजिएगा। ये जो जितनी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो शफी जान साहब दें, चले वो तो पॉलिटिकल हो गई, क्या आप भी समझते हैं कि नौरीन खानम साहिबा ऐसी स्टेटमेंट दें, अलीमा खान साहिबा दें, तो उससे ये मोहर साबित हो जाती है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल उनका एक्यूमेंट नहीं है, वो एक जज्बाती और जज्बात से भरी हुई हमशीरा बहन की तरह दर्द में एक उन्होंने बात कर दी, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। तो जरा इस पर एलैबोरेट कीजिएगा। प्लस ये स्टेटमेंट्स तहरीक इंसाफ के लिए एज अ पार्टी प्रॉब्लमैटिक होंगी या इसके अंदर जो मोटिवेशन है फॉर इमरान खान फॉलोअर वो मौजूद है? देखिए, मेरे ख्याल एक बहन की ये स्टेटमेंट है, और वो जिस तरह साकिब साहब कह रहे थे कि वो बिल्कुल उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे ना, आप देखिए उसके बैकग्राउंड भी कुछ होता है।
आखिरी मुलाकात गालिबन 2 दिसंबर को या इसके उस्मा खान साहिबा की शायद फर्स्ट वीक में दिसंबर की हुई। अब देखिए ना कि आप 1 महीना 25 दिन से मुलाकात नहीं उनकी होने दे रहे, क्यों नहीं होने दे रहे? उसको जस्टिफाई किस पैरामीटर के ऊपर किया जाएगा? क्या अदालत की इजाजत मौजूद नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इसकी इजाजत नहीं देता? उस पर कोई बात नहीं करेगा। जब उस पर नहीं होगा तो फिर एक बहन मैं उस पर वैसे बात उन्होंने कर दी ना, वो कहते हैं इंतशार फैलता है। नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ज़ाहिर है उनको ये पता नहीं है तरवेला की बिजली को इस तरह थोड़ी बंद तो नहीं ना होती ना हो। वो कहते हैं मुलाकात इसलिए नहीं होने देते कि इंतशार फैलता है। नहीं, ये तो उनका आर्गूमेंट है ना। चले उनका नहीं होता तो जो बुशरा बीबी हैं उनकी मुलाकात से कौन सा इंतशार फैलता है, या उनकी कौन सी कोई पॉलिटिकल टॉक होती है, उनकी फैमिली से क्यों नहीं मुलाकात करने देते? असल बात ये है मुनीफ साहब, देखें, एक पहले कुछ चीज जिसको कहते हैं प्री रेक्विजिट्स है। आप उनकी कोई एक चीज बताएं ना कि आप कहते हैं जी लॉ को फॉलो करें, आप ये करें। वो लॉ को फॉलो करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, उनकी अपील आप नहीं लगाते। वो कोर्ट में जाते हैं, मुलाकात की इजाजत लेके जाते हैं, सुप्रीडेंट डेला जिल बात नहीं सुनता, केस उनका फिक्स नहीं होता, एहतजाज की इजाजत उनको नहीं है। अब इससे, इस स्टेटमेंट से अगर आप कहते हैं जी मुश्किलात बढ़ेंगी, इसके बाद और मुश्किलात क्या बढ़ेंगी? इसके बाद आपने, अगर उनके पहले 200 केस थे तो 201 केसेस हो जाएंगे। अच्छा, पहले वहां पुलिस वाले उनको अडियाला के गेट के करीब जाने देते हैं, अब 100 मीटर और पीछे रोक देंगे। इससे ज्यादा तो और मुश्किलात, इससे ज्यादा पीटीआई के लिए और नहीं हो सकती। गैर एलानिया तौर पे पार्टी के ऊपर इस वक्त पाबंदी है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो एग्जिस्ट नहीं करते, सांस लेने की आप उनको इजाजत नहीं दे रहे। इसके बाद ये हो सकता है कि आइंदा सिर्फ एफआईआर के साथ फौरी तौर पर फांसियों के फंदे बनाने शुरू कर दिए जाए। इसके अलावा मेरा ख्याल है और पीटीआई के लिए और मुश्किलात नहीं हो सकती। सच्ची बात यह है कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक बहन के तौर पर भी उनको ये समझना चाहिए कि अब उनको लोग फॉलो करते हैं इसलिए कि वो इमरान खान की बहनें हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, उसका एक इंपैक्ट आता है। लेकिन वो भी कहेंगे कि भाई हम फिर क्या करें? आप कहते हैं कि एहतजाज करें, आइन कानून को फॉलो करें, हम वो भी फॉलो करते हैं, वो भी हम हमारे आप खबर भी रखते हैं ना, आपको अंदाजा क्या कि होगा क्या 8 फरवरी? देखिए 8 फरवरी को जाहिर है कि वो इस किस्म की शटर डाउन की हड़ताल की बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे या रास्ते बंद करेंगे। अगर जिस केपीके के बंद करने की वो बात कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम होगा ना कि आप एक सूबे को टेक्निकली कट ऑफ कर दें मुल्क के दीगर हिस्सों से। चले आप कर भी लेते हैं तो आप एक दिन कर लेंगे, 48 घंटे कर लेंगे, जो आप बात 8 के बाद 9 भी क्या होगा? यानी इस तरह रिहाई, देखें ये पीटीआई को भी पता है, यहां दीगर जो सहाफी हमारे दोस्त बैठे हुए सबको पता है, पाकिस्तान में रिहाई ना कभी ऐसे हुई है ना रिहाई ऐसे होती है। मैं हमेशा कहता हूं, आप और मैं उस शो में इकट्ठे ही थे जिसमें बड़ा शुगल भी लगा कि इमरान खान रिहाई नहीं चाहते या वो इस मूड के अंदर अभी नहीं है। मतलब यह है कि जब आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा। देखें जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो भी तो नाम लेते थे ना, हाजिर सर्विस के नाम ले रहे थे, फिर क्या हुआ? वो वही नवाज शरीफ थे। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दुनिया की तारीख का मुनफरिद केस है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के इलाज के लिए भिजवा दिया गया हो, 3-4 साल वो बंदा बाहर रहा हो, जब फिर वापस आया हो, फिर जो वो प्रोटोकॉल था। देखिए जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया था तो मार्शल लॉ के मुंह से निकल के चले गए थे। जब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया था तो वो इमरान खान और उसकी एस्टैब्लिशमेंट के एक पेज के होते हुए निकल गए थे, सब कुछ हो गया। सो इसी तरह से खान साहब की जब रिहाई होनी है वो किसी एहतजाजी मुजाहरे से, किसी लॉन्ग मार्च से नहीं होनी। अगर ये होना होता तो 8 फरवरी से बड़ा आउटकम कोई नहीं, मतलब वो आपको लग रहा है किसी सेटलमेंट से ही होनी है, बट किसी ना किसी जगह के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी है, तब ही मामला हल होगा। अमान साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, एक तो ये कि ये 8 फरवरी का एहतजाज करीब है और जो तैयारियां हैं वो मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है? यहाँ लाहौर में तो बसंत होगी 6, 7, 8 को और 8 फरवरी तो वैसे भी एतवार है और पता नहीं उस दिन क्या सूरत हाल बनती है। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा शो तहरीक इंसाफ क्रिएट कर पाएगी? जो तहरीकों के लिए दरकार, जो मवाद दरकार थी, जो खाम माल दरकार थी, वो इमरान खान के हाथ खाली है। उनके पास कितन ऐसे कारकुन नहीं है जो तहरीक के लिए साजगार फजा पैदा कर सके, जो मुजाहिमत कर सके। और वो हम रोज रोज देखते हैं। हमने 4 अक्टूबर को भी देखा, 5 अगस्त को भी देखा, 26 नवंबर को भी देखा। कॉन्फिडेंस का और अंदाजा इससे लगा ले कि सुहेल अफरीदी हरिपुर में गए तो यहाँ पे मकामी कॉलेज का ग्राउंड है, यहीं पे अमूमी जलसे होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी यही जलसा किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया, लेकिन सुहेल अफरीदी ग्राउंड में नहीं गए। और जो सबसे रश वाला बाजार है सदीक अकबर चौक, जाकर उसी में खड़े हो गए गाड़ी के ऊपर। फिर इब्ताबाद में फुवारा चौक में भी ऐसा किया, वहां पर ग्राउंड में जाने की बजाय रश वाली जगह पे। फिर मर्दान, नौशेरा, पेशावर और हम नतीजा इससे क्या निकाल सकते हैं कि एहतजाज आपके नजदीक को इतना बड़ा नहीं होने जा रहा 8 फरवरी को?
जाहिर है कि जब वो रश वाली जगहों पर जाकर गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उसमें तो 75% लोग वही होते हैं जो बाजार में निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन 20-25% लोग पीटीआई के आ जाते हैं, उनके हाथ में झंडे होते हैं लेकिन दूसरे हाथ में मोबाइल फोन होता है और उसी से वीडियोस बनाकर अपलोड कर लेते हैं और उससे ये तासुर देते हैं जैसे पूरे पुख्तून बेल्ट जो है वो निकल रहा है। ठीक है। भाई आप ग्राउंड्स में जाकर जलसे करें, आप नैरेटिव को आगे बढ़ाए, आप तहरीक को आगे बढ़ाए, लेकिन वो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ तीरा जैसे वाकयात हो रहे, दहशतगर्दी जैसे वाकयात हो रहे, बैड गवर्नेंस के मामलात है, उसके अलावा एक अलग रिएक्शन ये भी खड़ा हो गया है। ठीक। अच्छा, मुझे राणा साहब ऐसे आपके नज़दीक कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिसमें कहा गया है कि वो तस्वीर वाला या उसके ऊपर किसी मजहबी शख्सियत, किसी सियासी जमात, किसी मुल्क की तस्वीर नहीं होनी चाहिए गुड्डे या पतंग के ऊपर। इसकी क्या ज़रूरत है? ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, ये इसके ऊपर फिर जारी बात है, पर जब ऐसा कुछ चीज़ आएगी उस पर बहुत सी तनकीद भी होगी कि जी ऑलरेडी इतनी सख्ती है, और वो चले सख्ती तो अच्छा है, वो तो सेफ्टी मेजर्स के लिए है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत है कि नहीं तस्वीर वाला ना पतंग हो? लामहाला लोग फिर कोशिश तो करेंगे कि ये एक बड़ी डिमांड है जी, और हामिद मीर साहब ने भी, मैं देख रहा था, ट्वीट की हुई है, उन्होंने कहा एक पतंग की बड़ी डिमांड है, तस्वीर वाली पतंग की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया है, और किसी को हार्ट अटैक ना हो जाए बकौल हामिद मीर साहब के, इसलिए सब कुछ किया है। ये तो आप भी बहुत बात करते हैं, वो भी बात करते हैं कि कोई लोग इसलिए भी बात करते हैं कि उनको व्यूज मिल जाए, करते हैं ना, आपने भी ये बात की है। तो व्यूज वाले अपनी जगह पे बात करते रहे, हुकूमतें अपने काम करती हैं, करते रहे, वो सूबाई हुकूमत में अपने ग्राउंड में जलसों में नहीं घुस रहे, वो बाजारों में जा रहे हैं, तो ये तो चलता है। अभी मैं एक और देख रहा था कि उन्होंने पंजाब हुकूमत ने गानों पे पाबंदी लगाई है, तो कह दिया कि जी बसंत के लिए लगाई है। भाई वो तो एक ओवरऑल है कि आप एक बिल्कुल बेहुदा गाने हैं और आप उनको बैन करते हैं, स्टेज डांसेस पे करते हैं बैन, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। अब क्या किया जा सकता है? जो भी आप कदम उठाएंगे, तनकीद आप अच्छा काम करेंगे तब भी होगी, बैन तो लगेगा। अब ये पॉलिटिकल फैसला है, लोग उड़ाएंगे तो जिनका हार्ट अटैक होना है उनको हो जाए, जिनको खुशी होनी है उनको हो जाए, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और क्या वाकई ये उमर साहब आपको, आपके नज़दीक इसका वाकई बड़ी डिमांड है? ये बात वाकई ठीक है? मुनीब साहब, पहले तो मैं पता चला कि इतने साल जो बसंत नहीं हुई या पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं मिली तो ये डोर की वजह से नहीं हुआ। हाँ। अब पता चला नहीं, उसकी कोई मजीद सेफ्टी भी होगी। अब हुकूमत ये भी तय किया करेगी आपकी पतंग के रंग क्या होना चाहिए। अब अगर आपने उसको कुछ सुर्ख या सब्ज रंग करने की कोशिश की तो उसका मतलब पीटीआई का झंडा होगा, तो आपने ये नहीं करना। और फिर हमें इससे भी पता चला कि बसंत के साथ जो है वो मजहबी मुनाफरत भी फैलती है। फिर गवर्नमेंट को पहले से ही पता है, देखिए गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को तो दाद देना, उन्हें पता था कि कुछ इश्तियाल अंगेज अनासिर, जो होम डिपार्टमेंट का ऐलानिया उसमें ये लफ्ज लिखा गया है कि कुछ इश्तियाल अंगेज जो अनासिर है वो ये कोशिश कर सकते थे या करना चाह रहे थे। नहीं तो कर नहीं सकते कुछ इश्तियाल अंगेज? अच्छा, अभी देखें रिसेंटली आपने हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर ऑफेंसिव किया अगेंस्ट टीएलपी, वो जारी बात किया, तो कोई मजहबी मुनाफरत लोग फैला सकते हैं? अच्छा, चले किसी की छत के ऊपर खड़ा होके एक मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो अगर नवाज शरीफ की तस्वीर वाले पतंग को उड़ाए, उससे आपके या मेरे जज्बात को क्या ठेस पहुंचेगी? मैं इतनी दूर से शायद पतंग को देख भी ना सकूं, और किसी दूसरे का इश्तियाल कैसे उससे फैलेगा? कोई नून लीग वाला है वो नून लीग वाला उड़ा रहे, पीपल्स पार्टी वाला पीपल्स पार्टी वाला उड़ा ले। सियासत के अंदर आपकी सियासी एफिलिएशन तो कानून उसकी इजाजत देता है। यानी अब आप ये तय कर रहे हैं कि आइंदा जो एंटरटेनमेंट, और ये आपके घर की छत तक महदूद है, इसका ताल्लुक ना किसी हमसाई के साथ है, ना आपने किसी की टेरिटरी यूज करनी है, ना किसी की छत यूज करनी है। आपने अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ाना है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं 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 नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये कभी पहले ऐसा हुआ है? कोई बसंत पहली बार मनाई गई है? चले नहीं, वैसे सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से डोर ठीक होनी चाहिए, ये तो ठीक है। ये तो गवर्नमेंट उस पे देखिए, तो ठीक है, पूरे लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक वाले जो हैं वो लगा रहे हैं बाइक्स के ऊपर, कोई तो बहुत अच्छी चीज है, कोई कुछ रोक नहीं रहा, आपने मेक श्योर करना है। लेकिन ये बताना कि पतंग का रंग क्या होगा, ये बताना ये तस्वीर नहीं लगेगी, ये झंडा नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना। इसका मतलब है फिर ये लोगों की चॉइस है। ओके, आप कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर आए, मतलब राणा साहब ने भी कहा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को फर्क ना पड़ता होता तो आप इसको अनबॉर्डर जाने देते, जो मर्जी को उड़ाए। हाँ, आपका काम यह, जिस तरह आपने कहा जी प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, वो आप करें, उसको कोई रोक नहीं रहा। हमादन साहब, आपके नजदीक ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, दुरुस्त है कि जी आप पतंग का कलर क्या होगा या क्या है, या आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी? देखिए मुनीब साहब, इस वक्त दोनों बड़ी जमातों के साथ अजीब मसला है। जिनके पास मकबूलियत है वो इंतशार में फंसे हुए हैं,
जिनके पास सियासी इक़्तिदार की ताकत है वो खौफ से नहीं निकल रहे हैं। भाई ये कोई मार्शल्ला तो नहीं है, उनको खुलकर खेलने दें। नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर निकले थे तो सिविल सुपरमेसी का और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, तो क्या उसके नताइज ये आने थे कि आप पतंग पर पाबंदी लगा ले, आप एक जुमात से इतने खौफजदा नजर आए। ये तो होता रहता है सियासत में, कभी एक जुमात को मकबूलियत मिल जाती है, कभी दूसरी जुमात को मकबूलियत मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट वर्ड राय साहब ऑन दिस, ये वाली बात। मैं गुजारिश सिर्फ आपसे भी करूंगा मुनीब भाई और उमर दराज गोंदल साहब से भी करूंगा, अगर आपकी वार्डरोब में कोई ग्रीन या रेड कलर की शर्ट भी है तो 8 फरवरी तक, जब तक ये बसंत है 6, 7, 8 फरवरी प्लीज आपने पहननी नहीं है। और जो आपका म्यूजिक भी उमर दराज गोंदल साहब अगर गाड़ी में लगाना है तो शीशे बंद करके लगाना है। हम दो लोगों पे खास हमारी नजर होगी, एक उमर दराज गोंदल पे, एक राय साकिब खरल पे। हम मुनीब साहब को साथ रखेंगे उस दिन, और इनसे मैं आप दोनों को पहचानने से इनकार कर दूंगा। इनसे ये कहेंगे ये सुर्ख और सब्ज रंग की पतंग ना उड़ाएं, 2 अलग अलग उड़ा लें, एक सुर्ख और सब्ज, लेकिन उड़ाएं जरूर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब आमिर राना साहब का, मादन साहब का, उमर दराज गोंदल साहब का और राय साकिब खरल साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।